बात है ना, तो उसी के नाम पे पूरी पिक्चर बिक जाती है। तो मेरे को लग रहा है आज पिक्चर आपके हाथ में है, क्योंकि खबर मार्केट के अंदर ये आई है कि भी 20% जियो ने टैरिफ के दाम बढ़ा दिए। ये ऐसा तो नहीं था कि रिलायंस पहले इसी खबर की वजह से चल रहा था, अब खबर आ गई और सेल ऑन न्यूज़ हो जाए। तो आपके हाथ में बहुत कुछ है, ज़रा पूरी डिटेल बताइए, ये जियो ने टैरिफ कैसे कैसे बढ़ाए, इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितना आएगा? तो जियो ने सबसे पहला टैरिफ बढ़ाया, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेलीकॉम सेक्टर में। अगर आप देखेंगे तो अब जो टैरिफ हाइक की रेंज है वो करीब 12.5 से लेकर 25% की है। बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो यहाँ पे है, सबसे पहला ये है कि पिछले जो टैरिफ हाइक्स जो हुए थे उसमें पोस्टपेड टैरिफ्स में बिल्कुल भी हाइक देखने नहीं मिला था, बट इस बार उन्होंने पोस्टपेड टैरिफ्स भी बढ़ाए हैं करीब 12.5 टू लेकर 17% के रेंज में। और इम्पॉर्टेंट बात इधर यहाँ पे ये भी है कि प्रीपेड साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो जो पॉपुलर प्लान्स थे 239 और 299 वाले, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टैरिफ हाइक देखने मिला है, करीब 17 टू 25% का। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 5G डेटा जो अब तक फ्री था सबके लिए, उस पर भी काइंड ऑफ मोनेटाइजेशन कर रही है कंपनी। अभी से 5G डेटा उन्हीं के लिए फ्री होगा जो 2 GB पर डे से ज़्यादा का प्लान लेंगे। मतलब पहले 5G डेटा 155 प्लान वाले को भी फ्री में मिल जाता था, बट अब वो सिर्फ 349 वाले यूज़र को ही फ्री में मिलेगा। तो ये भी काइंड ऑफ मोनेटाइजेशन हो गया 5G को लेके। अब नेगेटिव साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जियो फोन सब्सक्राइबर्स जो है उनके टैरिफ में कोई भी इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। जियो फोन करीब 25% ऑफ द टोटल सब्सक्राइबर बेस है, और टॉप लाइन में अगर आप देखेंगे तो करीब 10 टू 12% का कंट्रीब्यूशन आता है जियो फोन सब्सक्राइबर्स का। तो इनके वजह से एंटायर जो टैरिफ हाइक का इम्पैक्ट है पूरा का पूरा रिलायंस जियो को रियलाइज नहीं होगा। और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टैरिफ हाइक के कारण जो आरपू की ग्रोथ होगी वो करीब 15 टू 18% की हो सकती है। ऑब्वियसली ध्यान में रखिएगा ये एक क्वार्टर में नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो कम से कम 3 क्वार्टर लग सकते हैं ये सारे बेनिफिट्स को रियलाइज करने के लिए फाइनेंशियली। और टैरिफ हाइक होने के कारण जो एबिटा ग्रोथ होगा क्वार्टरली में, उसमें 19% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है जियो के लिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो करीब 6% की टैरिफ हाइक 6% की एबिटा ग्रोथ देखने मिल सकती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो लगभग 3 क्वार्टर का टाइम लग जाएगा इस फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जियो ने सबसे पहला मूव लिया, तो इसके वजह से अब स्ट्रीट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद जियो की लिस्टिंग अगले साल हो सकती है, और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है सौमित, कि अगर ये पहला बड़ा मूव ले रहा, पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा सारी चीज़ों को, तो फिर लिस्टिंग क्यों नहीं करवाएगा? क्यों रिलायंस के अम्ब्रेला के अंदर ही जियो अपना पूरा का पूरा गेन दिखाता रहेगा? सौमित जी, मेरे को एक चीज़ बताइए, आप ये कह रहे हैं कि करीब 18% आरपू बढ़ जाएगा। अभी इनका आरपू है कितना जो 18% बढ़ जाएगा? और ये इंडस्ट्री के मानक के हिसाब से है या अभी बिलो है? 181 के आसपास है। पिछले 3 क्वार्टर से फ्लैट रहा है, बिल्कुल भी कोई ग्रोथ देखने नहीं मिला है। और एयरटेल के सामने अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनका 200 प्लस है, तो उनके सामने तो जियो का आरपू अभी भी नीचे ही है, अभी नीचे ही है। और आप मेरे को एक और चीज़ बताइए, जो अभी राइज आ रहा है 20% का टैरिफ का, ये कम से कम इस क्वार्टर के नंबर्स में तो नहीं आएगा। आप ये कह रहे हैं कि इसको 3 क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये अगले इस क्वार्टर को तो छोड़ देना है टैरिफ वाले को। तो यस, इस क्वार्टर में थोड़ा Q1 में तो बिल्कुल भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, Q2 से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखना शुरू होगा, बट FY25 जब तक खत्म होगा तब तक शायद पूरा बेनिफिट रियलाइज हो सकता है कंपनी को टैरिफ हाइक। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से रिसर्च करके आपने बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पोस्टपेड वालों के लिए भी इस बार टैरिफ को बढ़ाया गया है, जैसे आप बता रहे थे। और जो ये प्लान है ना 399 वाला, अब तभी से आपको 5G मिलेगा, उससे पहले 5G नहीं मिलेगा आपको। ये बात भी बहुत अच्छे से क्लेरिफाई होकर आ गई है सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये जानकारी रखने के लिए। एक काम करते हैं, छोटा अंशुल जैन से एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में आइडिया ले लेते हैं। अंशुल जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी चला, इसी के दम पर बाजार भी चला। जो आप बता रहे थे कि पिछले 500-600 पॉइंट की जो तेज़ी आई, उसमें रिलायंस और HDFC का कंट्रीब्यूशन काफ़ी था। जरा बताइए, खबर अभी आई है जियो वाली, ये ऐसा तो नहीं कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़ हो जाएगा? डिम्पी जी, मैं बिल्कुल क्षमा चाहूंगा, रिलायंस के बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक लॉन्ग है, और मोर देन 90% मेरे पास रिलायंस ही रखा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा तेजी उसी में दिख रही थी ऑफ लेट। तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपने ईमानदारी से बता दिया, ये भी अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, अरोड़ा जी आ गए स्क्रीन पे, मेरे को दिख रहे हैं, जरा उन्हीं से पता कर लेते हैं। अरोड़ा जी, आप बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, रिलायंस की तेजी चल रही है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन
न्यू बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हो सकता है। तो बट अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया बनाए तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आए और रैली में भी कंटिन्यू रह सकती है। तो उस हिसाब से नजरिया बन रहा है। ठीक है जी, कोई अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता था कि कोई बहुत बढ़िया से अच्छे से इसके डिस्क्रिप्शन देगा, लेकिन हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि इस समय रिलायंस ऐसी जगह पे खड़ा है कि थोड़ा मुश्किल है भी समझना। खैर, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, राहुल शाह भी जुड़ रहे हैं। राहुल सर, ये जो खबर आई है